हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 4 के। इसके पहले के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइए, सब चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, सब देख सकते हैं आप। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूसली मिलते रहें। हम यहाँ पे सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो चलिए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बोलता क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि कंसिस्टेंट इक्वेशन है कि इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। अगर कंसिस्टेंट होगी तो भाई ग्राफ से सॉल्व करना है हमको, और इनकंसिस्टेंट होगी तो हमें छोड़ देना है, हमें सॉल्व नहीं करना है। तो लेकिन जब भी एक इक्वेशन की बात करेगा, जब भी एक सिस्टम की बात करेगा, तो एक सिस्टम जो है वो हमेशा दो कैटेगरी में टूटता है। इसमें एक होता है हमारा कंसिस्टेंट और एक होता है हमारा इनकंसिस्टेंट। क्या हम बेसिक्स समझेंगे ना तो हमको इजी से समझ में आएगा और कभी हम भूलेंगे नहीं, और रटेंगे तो हम डेफिनेटली भूल जाएंगे। तो हम रटेंगे नहीं चीज़ों को, हम क्या करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि समझ के पढ़ने में जो मज़ा है वो रट के पढ़ने में नहीं है। समझ के पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, और अगर आप रट के पढ़ेंगे तो कुछ समय तक ही याद रहेगा, एग्जाम तक भूल जाओगे। ठीक है, तो अब कंसिस्टेंट की बात करेंगे अगर, तो कंसिस्टेंट अगेन दो कैटेगरी में टूटता है। एक होता है हमारा यूनिक और एक होता है हमारा मैनी सॉल्यूशंस, जो कि बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब कैसे पता करो कि भाई यूनिक है कि नहीं? तो यूनिक के लिए a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है बस, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। और अगर मैनी की बात करेगा तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2। सब बराबर दिखता है अगर आपको तो बोल दीजिएगा क्या है भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इतना तो इजी है यार ये। अब अगर इनकंसिस्टेंट की बात करेगा तो एक ही आता है जो कि है नो सॉल्यूशंस। भाई कोई सॉल्यूशन नहीं। कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। देखो इसमें ना आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ रटना की ज़रूरत है। अगर सब बराबर है तो समझ जाइएगा इनफाइनाइट। रब बराबर है, हर चीज़ इक्वल, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होने वाले हैं उसके। a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो समझ जाइएगा कि उसके यूनिक सॉल्यूशन होने वाले हैं। और तीसरी कंडीशन अगर a1/2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो बोल दीजिएगा कि ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? ग्राफिकली अगर समझें तो अगर ग्राफ इस तरीके से बनता है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, इसके जो सॉल्यूशंस है वो यूनिक सॉल्यूशंस है। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि सब कोऑर्डिनेट्स बराबर है तो एक के ऊपर एक ही आ रहा है वो। और अगर दोनों लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं की, वो क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो हम बोल देंगे भाई कि ये क्या है, इसमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, ये इनकंसिस्टेंट है। सिस्टम जो है, जो इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो हम a1 लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या दिख रहा है, 1। b1 लिख देते हैं, अगेन क्या दिख रहा है, 1। और c1 लिख देते हैं, अगेन क्या दिख रहा है, -5, क्योंकि 5 इधर है तो अब इधर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव बन जाएगा वो। वैसे ही a2 की बात करेंगे तो वो दिख रहा है मुझे 2, और वैसे ही अगर b2 की बात करेंगे तो मुझे दिख रहा है 2, और c2 की बात करेंगे तो मुझे दिख रहा है -10। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया आपको, चेक करने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि रेशियो करना है a1/a2, तो ये हो जाएगा 1, a2 क्या है 2। ठीक है, वैसे ही हम करेंगे b1/b2। b1 क्या है हमारा 1 और b2 क्या है हमारा 2। ठीक है, वैसे ही करेंगे हम लोग c1/c2। c1 क्या दिख रहा है, -5, और c2 क्या दिख रहा है, -10। तो 5 1 टाइम, 5 2 टाइम, तो ये कितना आ गया, ये भी आ गया मेरा 1/2। बस अब मुझे क्या दिख रहा है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, मतलब तीनों बराबर आ गए भाई। जब बच्चों तीनों बराबर आ जाता है तो मैंने क्या बताया, सब चीज़ बराबर। जब सब चीज़ बराबर है तो मतलब क्या है, ये है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और जब इसके सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, अब जब कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब सॉल्यूशंस तो निकालना पड़ेगा ना बॉस। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के सॉल्यूशन निकालना बहुत ईजी है। आपको पता है कि सब चीज़ इक्वल आने वाली है दोनों इक्वेशन की, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, x + y इक्वल्स टू
5, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब दूसरी की भी निकालोगे तो यही निकलेगा ना भाई, क्योंकि दोनों के क्या है, इक्वल है, कंसिस्टेंट है। तो अब इसमें आप क्या कर लो, एक बॉक्स बना लो यहाँ पे, ठीक। बॉक्स हमने बनाया कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए, ये x एक y। अब x की वैल्यू अपने मन से एज्यूम कर लो, 0 ले लो, y कितना आ जाएगा, 5 माइनस 0 डेट इज 5। अच्छा मैंने 0 लिया तो वैल्यू क्या आई, 5 आई, ठीक। वैसे ही x की वैल्यू भाई 1 ले लो, y कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 डेट इज 4, तो 1 पे वैल्यू क्या आई, 4 आ गई। वैसे ही x की वैल्यू ले लो 2, y कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 डेट इज 3, तो ये 2 पे वैल्यू क्या आ गई, 3। तो ऐसे ही आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ले सकते हो इसमें, क्योंकि दोनों की जो इक्वेशंस हैं, दोनों के जो सॉल्यूशंस हैं, वो दोनों के दोनों सेम आएंगे बच्चों। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही सॉल्यूशंस आएंगे आपके, 0, 5, 1, 4, 2, 3 और जो भी निकालोगे दोनों के सेम रहेंगे। तो ये क्या है, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं। तो इसमें हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बनाओ भी ये तो यही जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इसी को प्लॉट कर दो, और दूसरी जो लाइन आएगी उसके भी यही पॉइंट आएंगे, उसको प्लॉट कर दो। चलिए प्लॉट करके भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और इसको भी हम दे देते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। चलिए प्लॉट कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स थे वो देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट्स थे 0, 5, 1, 4 और 2, 3। 0, 5, 1, 4 और 2, 3 कौन कौन से पॉइंट है, 0, 5, 1, 4 और 2, 3। यही पॉइंट को हमें प्लॉट करना है। तो 0, 5 x0 y5 ये पॉइंट है, ठीक है। 1, 4 तो मतलब यहाँ तक जाएगा ये 1 x1 y4, ये जाएगा x1 y4, और 2, 3 तो ये जाएगा हमारा 2, 3। अब क्या है ना, एग्जैक्ट आप बनाओगे ना स्केल से, कंपास लेके, तो प्रॉपर आपकी लाइन बनेगी। तो अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी एकदम। तो ये आपकी क्या हो गई, ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो गए। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसके भी अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे तो यही आएंगे बच्चों। तो यही क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यही सॉल्यूशंस आए, यही है हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें दिख रहा है इक्वेशन, और इक्वेशन के लिए हम क्या ले लेते हैं, a1 ले लेते हैं 1, b1 ले लेते हैं हम लोग -1, और c1 ले लेते हैं हम लोग -8। वैसे ही a2 ले लेते हैं हम लोग 3, ठीक है, b2 ले लेते हैं हम लोग -3, और c2 ले लेते हैं हम लोग -16। चलिए चेक करते हैं। सिर्फ और सिर्फ करना यही है हमें भाई, रेशियो चेक करना है। a1/2 1/3, b1/b2 डेट इज -1/-3, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, 1/3 आ गया। और ये c1/c2 चेक करते हैं तो कितना है ये -8/-16, ये हो जाएगा कितना, 8 1 जा 8 2 जा। कंडीशन क्या दिख रही है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ये कंडीशन किसकी थी बच्चों, ये कंडीशन थी नो सॉल्यूशन की। और अगर नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, ये है कंसिस्टेंट, रॉन्ग, ये है हमारा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, इनकंसिस्टेंट है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि बोला क्या है, इफ कंसिस्टेंट तभी हमको सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि नो सॉल्यूशंस है। अब बढ़ते हैं फोर्थ के थर्ड की तरफ। अब इस क्वेश्चन में a1 मुझे दिख रहा है कितना है 2, b1 मुझे दिख रहा है कितना है 1, और c1 मुझे दिख रहा है कितना है -6। वैसे ही a2 मुझे दिख रहा है 4, और b2 मुझे दिख रहा है -2, और c2 मुझे दिख रहा है -4। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a1/a2 कितना हो जाएगा, ये 2/4, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, अरे बच्चों क्या आ गया, 1/2 आ गया। b1/b2
कितना है 1/-2 डेट इज -1/2। अब मुझे यही दिख रहा है भाई, सीवा स्पीड निकालने की जरूरत भी नहीं है कि जो a1/a2 है वो क्या दिख रहा है, नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और ये कंडीशन किसकी थी, ये थी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये भाई कंसिस्टेंट इक्वेशन है। अब जब कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना बच्चों। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं थ्रू ग्राफिकली। तो सबसे पहली इक्वेशन मुझे दिख रही है 2x + y - 6 = 0। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, y = 6 - 2x हो जाएगा ये। तो इसकी अगर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि क्या है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे, ये x ये y। x की वैल्यू लेते हैं हम लोग 1, तो y कितना हो जाएगा 6 - 2 दैट इज 4। ठीक है, x की वैल्यू 1 पे y कितना आ गया 4 आ गया बच्चों। x के वैल्यू लेते हैं हम लोग 2, y कितना हो जाएगा 6 - 2 × 2 4 दैट इज 2। तो x की वैल्यू 2 पे वैल्यू आ गई 2। चलिए x की वैल्यू एक और ले लेते हैं ना, 3 ले लेते हैं। तो y कितना हो जाएगा 6 - 6 दैट इज 0। तो 3 पे आ गई वैल्यू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। चलिए हम बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। हमारी इक्वेशन 2 क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। अब यहाँ से अगर हम 2y निकालेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये बनेगा 2y = 4x - 4। अब पूरी इक्वेशन जब 2 से डिविजिबल दिख रही है तो कर दो भाई। तो ये y = कितना बन जाएगा 2x - 2, है ना। अब इसमें हमें अगेन सबसे पहले बनाते हैं हम लोग बॉक्स। बॉक्स क्यों बना रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स ताकि ईजिली प्लॉट हो जाए, हमें सामने दिखे कि पॉइंट्स कौन से हैं, कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। इजी करने के लिए x = 0 पुट करते हैं, y कितना हो जाएगा -2। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y कितना हो जाएगा 2 × 1 2 - 2 दैट इज 0। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y कितना हो जाएगा 2 × 2 4 4 - 2 दैट इज 2। और अगर x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो y कितना हो जाएगा 2 3 या 6 - 2 दैट इज 4। तो पॉइंट्स क्या मिले, 0 पे मिला -2, 1 पे मिला 0, और 2 पे मिला 2, और 3 पे मिला 4। तो चलिए हम प्लॉट करते हैं इसको, क्योंकि दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुके हैं। जहां इंटरसेक्ट करेगी वही इसके क्या रहेंगे, सॉल्यूशंस रहेंगे। तो चलिए सबसे पहली इक्वेशन को हम प्लॉट करते हैं, वो है 1 4 2 2 3 0। 1 4 2 2 और 3 0। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। यहाँ पे आ गया ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7। यहाँ पे आ गया ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6। तो सबसे पहले 1 4 को प्लॉट करते हैं, x1 y4, ये हमारा आएगा x1 y4। ठीक है, फिर x2 y2, तो ये हमारा पॉइंट गया x2 y2। फिर x3 0, तो ये हमारा पॉइंट गया। अब इन तीनों से जाती हुई एक लाइन मुझे दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन, ये हो गई इसकी स्ट्रेट लाइन जो मुझे दिख रही है इस पॉइंट की, इस इक्वेशन की। चलिए हम दूसरी इक्वेशन को भी प्लॉट कर देते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू है। -2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 0 -2, 0 -2 पे क्या था और कौन सी थी, 0 -2 1 0 2 2 3 4, 1 0 2 2 और 3 4। चलिए प्लॉट करते हैं, x0 y -2, तो ये नीचे कहीं प्लॉट होगा, यहाँ पे ये होगा x0 y -2। दूसरी क्या है 1 0, x1 y0, x1 y0 यही पॉइंट हुआ हमारा, इसको मार्क कर देते हैं। 2 2 यही हुआ, सेम पॉइंट जो हमें दिख रहा है। और 3 4 x3 y4, तो हमारा पॉइंट हुआ ये। अब ये स्ट्रेट लाइन, इनको ज्वाइन करती हुई हम देखेंगे, ये स्ट्रेट लाइन मुझे दिख रही है।
अब मुझे दिख रहा है कि एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो 2,2 है, इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों लाइन मुझे क्या दिख रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है। और मुझे पता चल चुका है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वही उसके क्या रहते हैं, सॉल्यूशंस रहते हैं। तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस रहेंगे थ्रू ग्राफिकली वो रहेंगे x = 2 और y = 2। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। बहुत ही सिंपल है यार, घबराना कुछ भी नहीं है, बस प्लॉट करने आना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी 9th क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिना झिझक बिना डरे मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो ये अब हमने कंप्लीट कर दिया 3rd पार्ट। चलिए बढ़ते हैं इसी के 4th पार्ट की तरफ। 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो इस इक्वेशन में a1 है हमारा 2 और b1 है हमारा -2 और c1 है हमारा -2। ठीक, वैसे ही अगर मैं a2 की बात करूंगा तो मुझे दिख रहा है 4, b2 की बात करूंगा तो मुझे दिख रहा है -4 और c2 की बात करेंगे तो मुझे दिख रहा है -5। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, ये आप मुझे करके बताएंगे कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, और डेफिनेटली मुझे पता है कि आपसे बन जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इतने कॉन्सेप्ट्स करने के बाद ये तो बनना चाहिए बॉस आपसे। ठीक है, तो अगर आपसे नहीं बनता है तो मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और इसके अलावा भी किसी भी पार्ट में अगर आपको कन्फ्यूज़न है, डाउट है, कुछ नहीं बन रहा है चैप्टर नंबर 1 में, 2 में और ये 3rd में जितना हमने किया है, तो मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। मैं बैठा ही हूँ आपके लिए मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चलिए हम कल फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।